बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। आज हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व होती हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं इनके मोनोमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। और ये पेप्टाइड लिंकेज जो है आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में प्रेजेंट होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का उस वक्त फॉर्म होता है जब ये अमाइनो एसिड्स लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं या लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर की हमारे पास एक वेल नोन एग्जांपल है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली कंसिस्ट करती है दो चेन्स, चेन ए और चेन बी। चेन ए कंसिस्ट करती है आपके पास 21 अमाइनो एसिड्स और चेन बी कंसिस्ट करती है 30 अमाइनो एसिड्स। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बाइंड करते हैं और क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस हमारे पास फॉर्म होता है। इन अमाइनो एसिड्स का स्पेसिफिक नंबर पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक चेन की एग्जाम्पल है इंसुलिन की। इसके अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड है। इसका फर्स्ट अमाइनो एसिड हमेशा ग्लाइसिन है और लास्ट अमाइनो एसिड क्या है आपके पास, एस्पर्जीन है, जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे पास। इसके अलावा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक बेसिक ग्रुप है आपके पास और एक एसिडिक ग्रुप है। ये जो सीक्वेंस फॉर्म होता है इसके अंदर हमेशा एक टर्मिनल के ऊपर आपके पास क्या होगा, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक टर्मिनल के ऊपर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जिस टर्मिनल एंड के ऊपर आपके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एन टर्मिनल एंड। जिस टर्मिनल एंड के ऊपर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे आप कहेंगे सी टर्मिनल एंड। अब अमाइनो एसिड्स की जो नंबरिंग होती है वो एन टर्मिनल एंड से हमेशा स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर ग्लाइसिन है, एन टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है, ये है 1 अमाइनो एसिड, ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन अमाइनो एसिड्स का स्पेसिफिक नंबर पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। किस लिए? प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शन के लिए और उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी कंफर्मेशन के लिए। अगर ये अमाइनो एसिड सपोज करें कि जैसे यहाँ पे वैलिन नंबर 3 पर प्रेजेंट है, अगर ये नंबर 4 पर प्रेजेंट हुआ क्या हो जाएगा, हमारे पास एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म हो जाएगी, फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा और इस तरह हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी डिस्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है वो इंसुलिन की होती है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है और ये कंसिस्ट करती है दो चेन्स, ए चेन और बी चेन कंसिस्ट करती है 21 अमाइनो एसिड और 30 अमाइनो एसिड्स। सेकंड जो है हमारे पास वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये उस वक्त फॉर्म होता है जब ये लीनियर सीक्वेंस आपके पास कॉइल की फॉर्म में आ जाए, फोल्ड्स की फॉर्म में आ जाए या फिर शीट्स फॉर्म करे। आपके पास क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बहुत कॉमन है और हमारे पास दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है, लो एनर्जी वाला होता है और हमेशा फॉर्म होता है हाइड्रोजन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। जब हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और अमाइनो ग्रुप होता है हमारे पास, इनके कार्बन और यहाँ पर अमाइनो एसिड जो होता है इसके नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, पेप्टाइड लिंकेज। लेकिन ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है इसके बीच में और ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है इसके हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है हमारे पास ये ज़्यादातर सिस्टीन अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बीच में फॉर्म होती है और ये हमारे पास कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हाई एनर्जी बॉन्डिंग्स होती हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसकी कॉमन एग्जांपल्स है हमारे पास अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट्स
अल्फा हेलिक्स और जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं इनके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादातर प्रेजेंट होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। जो अल्फा हेलिक्स है इसके स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझते हैं। अब हमारे पास ये जो अल्फा हेलिक्स है ये कब फॉर्म होता है, जब हमारे पास अमाइनो एसिड्स का जो लीनियर सीक्वेंस होता है वो स्पाइरल की फॉर्मेशन करता है। सो हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के पर टर्न के अंदर हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर जो होता है अल्फा हेलिक्स के अंदर आपके पास एलानिन, ल्यूसीन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन वगैरह जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं जो कि अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। जबकि हमारे पास ये जो अब अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है इसे देखें तो हमारे पास जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप का एक जो हाइड्रोजन होता है इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है जो कि इनर साइड पर फॉर्म होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इस पैटर्न में होती है कि ये स्पाइरल की फॉर्मेशन हो जाती है। जबकि जो आर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ये आउटवर्ड प्रेजेंट होगा, बाहर की साइड हेलिक्स के प्रेजेंट होगा, जैसा कि डायग्राम में शो भी किया गया है कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप बाहर की साइड है और यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। और पर टन कितने अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं आपके पास 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं। ये जो अल्फा हेलिक्स होता है ये आपके पास राइट हैंडेड भी होता है और लेफ्ट हैंडेड भी होता है, लेकिन प्रोटीन के अंदर आपके पास ज़्यादातर राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है क्योंकि राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है आपके पास ये स्टेबलाइज होता है और ये स्टेबलाइज होने की वजह से प्रोटीन में बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। जबकि लेफ्ट हैंडेड जो है वो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये डीस्टेबलाइज होता है, इतना स्टेबल नहीं होता है। जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है इसके अंदर एक अमाइनो एसिड प्रोलीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। रीज़न ये है कि ये जो प्रोलीन होता है इसकी अमाइनो एसिड की एंड चेन जो होती है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो हेलिक्स की फॉर्मेशन नहीं होगी और ये प्रोलीन क्या करता है बेसिकली डिस्टेबलाइज करता है। सो प्रोलीन अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है। इसके अंदर वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके ये जो आर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये आपके पास मॉडरेट होंगे, ना ज़्यादा बड़े होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे और क्या होगा ये बॉन्डिंग्स को फेवर करते जाएंगे। तो हमारे पास जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है बेसिकली ये राइट हैंडेड पाया जाता है और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास हेयर, स्किन और जो नेल्स हैं इनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है केराटिन, ये ज़्यादातर आपके पास अल्फ़ा हेलिक्स की फॉर्म में पाई जाती है। और नेक्स्ट आपके पास जो इसकी एग्जांपल है वो है बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट्स, अब ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं ये बेसिकली कैसे होता है कि जब ये लीनियर सीक्वेंस जो होता है अमाइनो एसिड्स का, ये पेप्टाइड चेन जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर फॉर्मेशन करना शुरू कर देती हैं तो आपके पास क्या होता है शीट्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। सो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है बीटा प्लेटेड शीट्स। अब ये जो शीट्स होती हैं ये कैसी होती है, पैरेलल भी होती हैं और एंटी पैरेलल भी होती हैं और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है वो है एंटी पैरेलल। जबकि पैरेलल इतना स्टेबलाइज नहीं होता। सो जो बीटा शीट्स होती हैं जो एंटी पैरेलल होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं और हमारे पास ज़्यादातर प्रोटीन्स के अंदर यही पाई जाती हैं। इसमें की एग्जांपल जो आती है आपके पास वो आती है स्पाइडर वेब और सिल्क वॉर्म। सेम इसके अंदर भी आपके पास क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। सो बेसिकली कैसे होता है कि ये आपके पास एक शीट यहाँ पर प्रेजेंट होती है और इसके बिल्कुल ऊपर या नीचे दूसरी शीट प्रेजेंट होती है और इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में। जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है इसमें हमेशा आर ग्रुप जो होता है वो आउटवर्ड भी पाया जाता है और इनवर्ड भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पर आर ग्रुप आउटवर्ड प्रेजेंट है और इनवर्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन अल्फ़ा हेलिक्स होता है उसमें हमेशा आउटवर्ड ही पाया जाता है। इनके अंदर जो हमारे पास ज़्यादातर अमाइनो एसिड्स होते हैं इन्वॉल्व वो टायरोसिन होते हैं, ग्लाइसिन होते हैं, एलानिन है आपके पास, ठीक है। और बेसिकली ये चेन्स पैरेलल और एंटी पैरेलल होती हैं। पैरेलल चेन्स वो वाली होती हैं जिनमें हमारे पास अगर एक जो शीट्स है उसके अंदर अमाइनो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है तो लास्ट वाली शीट जो
सो दूसरी शीट पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और इस तरह एक साइड पर हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और एंटी पैरेलल शीट की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमारे पास सिल्क फिब्रियन सिल्क वॉर्म की एक प्रोटीन है जो कि एग्जाम्पल है बीटा प्लेटेड शीट्स की। ये रिच होती है बीटा प्लेटेड शीट्स में, कंटेन करती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। सो आज का लेक्चर अपना यहीं पर एंड करते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि हमारे पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।